गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे
जय प्रभुपाद 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 जय शील प्रभुपाद परमहंस परिविराजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिविराजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की संवेद भक्तवंद की जय, संवेद भक्तवंद की जय। श्री गुरु गौरांग की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थोपत्राणि विधुनोति सुहत्सताम् अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीम् उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आज की प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे दूसरे स्कंद के छठे अध्याय का 26वां श्लोक। पहले श्लोक दोहराते हैं। नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमं कल्प संकल्पस्तंत्रमेव च। नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्प संकल्पस्तंत्रमेव च। नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्प संकल्पस्तंत्रमेव च। नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्प संकल्पतस्तंत्रमेव च। नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च
देवतानुक्रमः कल्प संकल्पस्तंत्रमेव च नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्प संकल्पस्तंत्रमेव च। शब्दार्थ नामधेयानि देवताओं के नामों का आह्वान, मंत्र देवता विशेष को अर्पित किए जाने वाले विशिष्ट मंत्र, देवता विशेष को च भी दक्षिणा पुरस्कार च तथा व्रतानि व्रत च तथा देवता अनुक्रमः एक एक करके सारे देवता कल्पः विशिष्ट शास्त्र संकल्पः विशिष्ट प्रयोजन तंत्रम विशिष्ट विधि एव वे जैसी हैं च भी। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं का विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों तथा दक्षिणा के व्रतों द्वारा आह्वान सम्मिलित है। ये आह्वान विशिष्ट प्रयोजनों से तथा विशिष्ट विधियों द्वारा विशेष शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः बहुत बहुत स्वागत। आज चर्चा कर रहे हैं हम दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय का 26वां श्लोक। और जैसा कि आप पिछले कई श्लोकात से देख रहे हैं, प्राय 23वें श्लोक में जब ब्रह्मा जी ने ये चर्चा प्रारंभ की कि जब उनकी उत्पत्ति हुई उसके बाद उन्होंने वहाँ पर उपस्थित जितने भी अवयव थे उनसे कुछ अनुष्ठान अर्थात यज्ञ करने प्रारंभ किए। तो वहाँ उन्होंने देखा कि अवयवों के रूप में भगवान के शरीर के अंगों के अलावा वहाँ कुछ नहीं था। वहाँ कुछ भी चीज़ उपस्थित नहीं थी। जो कुछ था वो सब भगवान के शरीर के अंगों से ही प्राप्त हो रहा था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हमें प्राप्त होता है वो भगवान के द्वारा प्राप्त होता है, जैसा कि ब्रह्मा जी यहाँ पर स्वयं कह रहे हैं।
और फिर आगे ब्रह्मा जी चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से यज्ञों के अनुष्ठानों को करना चाहिए, उसकी क्या विधि है, और जब विधि त्रुटिपूर्ण होती है तब उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उसको भी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चर्चा की जाएगी। तो जितने भी देवी देवता जो कि यज्ञों के फलों, यज्ञों के द्वारा उनको संबोधित किया जाता है या यज्ञ उनको अर्पित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से वो यज्ञ फिर भगवान तक पहुँचते हैं, तो उनको कैसे, किस विधि से उनको, उनके साथ हमें वो विधि पालन करनी चाहिए, और वो कौन कौन से देवता हैं जिन किन तरह से उनको हम एड्रेस करते हैं यज्ञ के माध्यम से, ब्रह्मा जी यहाँ पर नारद जी को वो बता रहे हैं। और उसमें मैं जब इसको पढ़ रहा था पूरे इसको, हरे कृष्णा, तो मैं कल जब अभी 2 दिन पहले से श्लोकास के बारे में पढ़ रहा था तो बड़ी विचित्र चीज़ें सामने को मिली। जब अलग अलग देवताओं की चर्चा होती है ना, जब यज्ञ उनको जाते हैं और उनके थ्रू भगवान तक पहुंचते हैं, तो बड़ा अजीब सा विषय सामने आया कि जब जो देवताओं के नाम आ रहे थे कि कौन कौन देवता इसमें सम्मिलित होते हैं, किन किन देवताओं को वो यज्ञ जाता है फिर उनके थ्रू भगवान तक पहुंचता है, तो उसमें सबका नाम आ रहा था। जितने देवतागण हैं जो सब चिर परिचित हैं, सब उनके देवियों के नाम भी आ रहे थे, दुर्गा जी के नाम आ रहे थे, लेकिन उसमें एक नाम मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया जो कि हम लोगों ने ही मनगढ़ंत गढ़ लिया, यानी कि हमें मूवीज से मिला है, और वो बहुत जो है लोग उनकी पूजा करते हैं, संतोषी माता। कोई आधार नहीं, कहीं शास्त्र में वर्णन नहीं है कि संतोषी माता का कोई आधार है। दुर्गा जी के एक रूप के रूप में लोग उनको कह सकते हैं, लेकिन संतोषी प्रॉपर नाम जो दिया गया वो पिक्चरों से आया, और लोग इतने प्रभावित हो गए कि इतनी माताएं जो हैं संतोषी माता का इतना तगड़ा व्रत करती हैं, बड़े बड़े उनके क्या बोलते हैं उसको, बाद में उद्यापन भी किए जाते हैं, और बड़ा उत्सव होता है कि संतोषी माता का व्रत, क्योंकि कोई आधार नहीं संतोषी माता का। तो स्थिति ये हो गई है कि इतना त्रुटिपूर्ण हो गया है सारी व्यवस्था, तो वो क्यों हो गई उसके बीच में चर्चा करेंगे, क्या कारण है कि इतना त्रुटियां आ गई इसमें। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जब यहाँ बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं, कहते हैं यज्ञ करने की पूरी विधि सकाम कर्म के अंतर्गत आती है। तो जो हम यज्ञ करते हैं, तो जो भगवान ने भी कहा है कि यज्ञ जो है वो सकाम कर्म के आधार पर बनाया गया, किए गए हैं, क्योंकि यज्ञ करने के लिए कोई ना कोई प्रयोजन जरूर होता है, उसकी कोई इच्छाएं होती हैं, ये इच्छा पूरी करने के लिए पर्टिकुलर यज्ञ दिए गए। लेकिन कहते हैं कि ऐसे जो कार्यकलाप है वो अत्यंत वैज्ञानिक होते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है, मतलब बहुत साइंटिफिक तरीके से ये यज्ञ किए जाने चाहिए। और इसीलिए यही कारण है कि उन यज्ञों को करने की विधि त्रुटिपूर्ण हो गई, यही कारण से कलयुग में इन यज्ञों को मना किया गया। कारण क्या है कि उनकी बहुत ही टेक्निकल तरीके से वैज्ञानिक रूप से उनको किया जाना चाहिए। और इसमें विशेष क्या है, इनमें विशेष है कि स्वर के साथ शब्दोच्चारण, बहुत विशेष ध्वनि प्रकट होनी चाहिए। जैसे कई बार कहते हैं ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वो जो ध्वनि का, खैर मैं तो उतना नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, वो जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो वाइब्रेशंस हैं, वो इफेक्ट आती है, उसका फल मिलता है। और कई बार कहते हैं अगर वो सही ध्वनि उच्चारण ना हो, जैसा कि आजकल हम देखते हैं जो उच्चारण करने वाले पुरोहित सो कॉल्ड आते हैं घर में यज्ञ करते हैं, तो वो मरी सी आवाज में, जैसे वो चाइनीज नहीं कहते हरे कृष्ण हरे कृष्ण, उनको रा नीला निकलता है। तो ऐसे करके, हाँ, हालांकि महामंत्र में तो कोई त्रुटि होती नहीं है, लेकिन जब हम ऐसे मंत्रों को, यज्ञ के मंत्रों को पढ़ेंगे तो वो त्रुटिपूर्ण हो जाएंगे, तो उसके प्रभाव भी डिफरेंस होंगे। इसका एक उदाहरण आता है कि जब वृत्तासुर को प्रकट किया जा रहा था, तो उनके पिताजी जब वो यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ करते 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 में क्या हुआ कि जो बोल रहे थे
इदम इंद्राह, तो इंद्राह निकल रहा था, इंद्राह निकल गया तो उससे मीनिंग चेंज हो गया। तो उसका मीनिंग क्या चेंज हुआ कि जो वृत्तासुर को उत्पन्न किया जाता था कि उस समय तो ये था कि वृत्तासुर का कहते हैं कि दुश्मनी रहेगी, शत्रुता रहेगी इंद्र से। लेकिन जब वो मंत्र बोला गया, इंद्रहा बोला गया, तो उसका मीनिंग उल्टा हो गया। तो फिर उसका जो प्रभाव हुआ वृत्तासुर पे कि वृत्तासुर इंद्र का शत्रु नहीं रहा, बल्कि इंद्र शत्रु बन गए थे वृत्तासुर के, वो प्रभाव उल्टा हो गया था। तो इतना खतरनाक प्रभाव होता है मंत्रों के अगर सही उच्चारण न किया जाए तो। और इसीलिए इस त्रुटि, इस विधि के इतने खराब हो जाने की मतलब इतना जो उसका जो उच्चारण है या वो जो ज्ञान है जो त्रुटिपूर्ण हो गया है, इसके कारण से बिल्कुल स्पष्ट मना किया गया है कि हमें कलयुग में यज्ञों का उच्चारण नहीं करना है, यज्ञों के मंत्र का उच्चारण नहीं करना है। इसलिए क्या कहा महाप्रभु ने आकर के कि केवल केवल हरि नाम, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे भी बोल दें भगवान के नाम में, तो कई बार नाम बोलते हैं ना कि वैसे इदम ओम इंद्राय नमः, ओम विष्णुवे नमः। अब विष्णु गए विष्णुवाय नमः बोल देते हैं लोग, त्रुटि होती है, लेकिन भगवान उस भाव को स्वीकार कर लेते हैं। अपने नाम में गलती भगवान स्वीकार कर लेंगे, लेकिन यज्ञ की जो विधियां हैं मंत्र, उसमें वो स्वीकार्य नहीं होती है। उसमें जरा सी त्रुटि हुई नहीं कि उसका मीनिंग का मतलब अर्थ का अनर्थ बन जाता है, और उसके प्रभाव भी उसी तरह से आते हैं। इसलिए आपने देखा होगा ना, लोग बड़े बड़े, अब जैसे घरों में नया घर बना, उसमें हाँ ग्रह शांति यज्ञ, अब शांति नहीं हुआ, शांति फैल जाती है, क्योंकि शांति यज्ञ के लिए यज्ञ करना था, उसके मंत्र का उच्चारण सही नहीं हुआ, पता लगा कुछ उल्टा सीधा हो गया, तो शांति की जाए शांति फैल गई घर में। और ये होता है। इसलिए जैसे अब घरों का उद्घाटन होता है, नए घर बनते हैं, तो उनमें यज्ञ कराए जाते हैं। अब वो एक ट्रेंड बन गया है। ट्रेंड क्या बन गया कि बिना धुआं हुए यज्ञ मतलब वो घर जो है गृह प्रवेश माना ही नहीं जाएगा। जब तक वो धुआं ना हो जाए, पूरे उसमें दीवारें काली ना हो जाए, तब तक लगा नहीं कि घर प्रवेश हो गया। लेकिन जो वो पुरोहित है जो बैठा है सो कॉल्ड, वो सही से मंत्र उच्चारण कर पा रहा नहीं कर पा रहा। और समाज की बात देखिए कि वो तो करे ना करे, जो वहाँ पे यजमान बैठे थे उनको भी पता नहीं किस मुझसे कर रहे होते हैं। क्या शुद्धता होती है। दुकान पे जाएंगे, भैया वो यज्ञ वाला घी देना, नहीं कौन सा होता है 110 रुपए किलो वाला। अब देवताओं को क्या जा रहा है, आप अर्पित क्या कर रहे हैं 110 रुपए वाला, 110 रुपए किलो वाला घी, तो उसका प्रभाव क्या होगा भाई? क्या सीधा प्रभाव हो जाएगा क्या? उल्टा ही होना है। और स्पेशली ये मांगा जाता है, वो दुकानदार भी समझ गया, मुझे घी देना, खाने वाला यज्ञ वाला, उन्हें यज्ञ वाला चाहिए। अच्छा क्या मिलावट तो खाने वाले में भी है, यज्ञ वाला कहाँ रेट पर, कहाँ एक 800-900 रुपये मिल रहा है मान लो सो कॉल्ड खाने वाला, और कहाँ 110-100 रुपये किलो का, उसमें क्या आ रहा होगा भाई? तो वो देवताओं को अर्पित कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि वहां से कुछ अच्छा फल मिले। तो जो एक्सेप्ट करेंगे वो किस भाव से तुम एक्सेप्ट करेंगे? तो इस सब पूर्ण अशुद्धता के साथ ये सब कुछ चल रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि इनमें विशेष, जैसे कहते हैं स्वर के साथ शब्दोच्चारण करना, और कहते हैं कि यह एक महान, प्रभुपाद लिखते हैं कि यह महान विज्ञान है, किंतु 4000 वर्षों से काम में ना लाए जाने के तथा योग्य ब्राह्मणों के अभाव के कारण ऐसे कृत्य अब प्रभावपूर्ण नहीं रह गए हैं। स्पष्ट लिखते हैं प्रभुपाद, ये तो कोई हमारी मनगढ़ंत नहीं है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये एक महान विज्ञान है। देखिए विज्ञान, आप आजकल के विज्ञान को देखते हैं, वो विज्ञान क्यों फ्लोरिश हो रहा है जानते हैं? क्योंकि उसको प्रिजर्व किया जा रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उसको लोगों को बताया जा रहा है, इसलिए तो प्रचलित है इतना, इसलिए तो फेमस हो रहा है, इसलिए वो टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है। लेकिन ये जो ज्ञान था ये प्रचारित नहीं किया गया। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं ना, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षो विदु सकाले ने महता योगो नष्टा परंतपः। तो वो जो समय के साथ जो नष्ट हुआ, कारण क्या था? क्योंकि जो परंपरा में वो ज्ञान आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा, उसका प्रचार नहीं हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं, इंग्लिश वर्ड आता है इंग्लिश में डिसैमिनेशन। तो वो जो उसका प्रचारित होना चाहिए, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था वो सही से नहीं हो पाया, परंपरा में नहीं हो पाया। यही कारण है कि वो पूरा ज्ञान खंडित हो गया। तो भगवान ने दोबारा से आके दिया, फिर खंडित हुआ है। अभी क्या हुआ, ये खंडित इतना ज्यादा हो गया है कि अब इसको तो शुद्ध पढ़ने वाले रहे नहीं। तो फिर महाप्रभु ने क्या कहा करके, भाई छोड़ो इसको, सिर्फ हरि नाम। इसलिए कलयुग में आगे हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। और कोई इसका इलाज नहीं है कलयुग का, केवल हरि नाम, क्योंकि उसमें कोई अशुद्धता का प्रश्न उठता ही नहीं है।
और महाप्रभु ने इतनी दया की आकर के कि इस कह दिया कि किसी भी परिस्थिति में आप नाम ले सकते हैं, नहाए हो नहीं नहाए हो, साफ हो गंदे हो, कहीं बैठे हो। हम तो सुनते हैं जब श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज के बारे में कि वो तो अपने जनता से बचने के लिए वहां जाके बैठते थे, जहाँ पर टॉयलेट करने बैठते थे वहां जाके बैठते थे, वहां हरिनाम करते थे, यहाँ कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। तो कहने मतलब हरिनाम वहां भी लिया जा सकता है, और ये उदाहरण है हमारे आचार्यों का। तो हरिनाम में इतनी शुद्धता है कि किसी भी जगह पर रहेंगे वहां पे शुद्धता आ जाती है। और प्रभुपाद यही कहने का बात है। प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि ना ही इस पतित काल में इनकी संस्तुति की जाती है। और आज के टाइम में संस्तुति, आज के टाइम में कौन सा विज्ञान है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, क्या करें? कभी किसी में बताया जाता है कि इस जीवन के बाद का जीवन क्या है? कहीं नहीं। और जहां बताया जा रहा है उस ज्ञान को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। तो कहते हैं इस पतित काल में तो इसकी संस्तुति नहीं की जा रही है। कॉलेजों में बुक्स, स्कूलों में किताबें बंद कर दी गई, पढ़ाया ही नहीं जाता उनको बारे में, क्योंकि वो ज्ञान पूरी तरह से छोड़ दिया गया, पूरा इंटेंसली छोड़ा जा रहा है उसको बच्चों को बताने का कोई प्रयास ही नहीं किया जा रहा। और कहते हैं कि और फिर आगे बहुत बहुत कड़वा, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत स्ट्रांग लिख रहे हैं कि इस युग में प्रदर्शन के रूप में किए जाने वाला ऐसा यज्ञ चालाक पुरोहितों द्वारा मात्र ठगी का कार्य है। बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं कि जो आजकल जो भी प्रदर्शन हो रहा है सो कॉल्ड यज्ञ करने का, मैंने तो वहां पे देखा, मैंने हालांकि कुछ ऐसे सोसाइटी जैसे आर्य समाज कहते हैं, वो कितने बड़ा ऋग्वेद का बड़ा अच्छे उच्चारण करते हैं। वो उच्चारण भले वो कोई अच्छा से एक आध कोई एक्सपर्ट बैठा हो, लेकिन सुनने वाले तो जो यजमान तो बिल्कुल सुनता ही नहीं, ध्यान ही नहीं देता। लेकिन वो सो कॉल्ड अपना बड़ा बड़ा टेंट लगवाता है, बड़ा बड़ा बोर्ड लगवा देगा कि मैं यजुर्वेद का या साम वेद का वो करवा रहा हूँ, अनुष्ठान करवा रहा हूँ। और वो पूरे जो के श्लोक आज उनको दोहराएगा। वो जो बोलने वाला है वो तो चलो वहाँ इससे कर रहा है, लेकिन सुनने वाला तो यजमान तो इससे बैठे तो वो भी नहीं होता। और पुरोहित तो इतने चालाक हो गए हैं आज तो पूरी ठगी करते हैं। एक मैं कल सुन रहा था कि एक प्रभु जी हैं, वो उड़ीसा के, वो किस समय में बहुत धनी हुआ करते थे। अचानक से कुछ मतलब गिरावट आई, फॉल आया, बिजनेस ठप हो गया, बहुत रोड पे आ गए। तो कहते हैं कि वो एक दिन जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंच गए और जगन्नाथ जी से सीधे सीधे कहते हैं कि मेरा धन वापस करो, मेरा धन वापस करो। पता नहीं किस भाव से उन्होंने बोला, और जगन्नाथ जी ने उनको धन वापस भी कर दिया। तो उसके बाद जैसे जब धन वापस आने लगा तो उनके भाव चेंज हुआ जन से। तो उन्होंने क्या किया, एक परमानेंट सेवा शुरू कर दी मंदिर में, कि जो धन वापस आता उसका एक पर्टिकुलर पार्ट वो मंदिर में पहुंचाने लगे। तो धन इतना बढ़ने लगा कि बढ़ते बढ़ते वो स्थिति ऐसी होगी कि लोग कहने लगे चलते फिरते बैंक हो गए, इतना पैसा उनके पास आ गया। लेकिन वो ठहरा कब, जब उन्होंने भगवान को वापस देना शुरू किया। और जब वो बताते थे अपने बारे में कि जिस समय मेरी बिजनेस डूब रहा था तो मैं उस समय बहुत सारे पुरोहितों पंडितों के पास जाया करता था तंत्र मंत्र कराने के लिए, कोई पूजा पाठ कराने के लिए। तो कह रहे कि मेरे उस नुकसान में 15-20 लाख तो मेरे केवल दक्षिणा में चले गए, पुजारी के पास कुछ नहीं फर्क पड़ा, सब डूब गया। कहने का अर्थ क्या है, क्योंकि वो जो बैठे जो आपको लूटने के लिए बैठे ना, वो केवल लूट ही रहे हैं, ना तो उनके पास शुद्धता है ना कुछ है, केवल उल्टा सीधा बताते हैं हाँ ये कर लो वो कर लो अनुष्ठान। देखिए अनुष्ठान करने की शुद्धता तो हो, अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, अनुष्ठान के विधि में कोई कमी नहीं है, उस विधि का पालन करने वाले में कमी है। और यही कारण है कि उसका रिजल्ट फिर परिणाम उल्टा होता है। तो ऐसे ऐसे उदाहरण है। तो यहाँ प्रभुपाद देखते हैं कि ऐसे चालाक पुरोहित है वो केवल ठगी का कार्य कर रहे हैं। अतएव यज्ञों का ऐसा दिखावा कभी भी प्रभावशाली नहीं हो सकता। तो इसलिए ऐसे यज्ञों से बचे, बेटर है कि हरिनाम सबसे बढ़िया है, ना किसी को बुलाना है ना कुछ करना है, अपने सब आपस में भाई बंधु इकट्ठे हो और अपनी मर्जी से जिस तरह से भी हरिनाम कह सकते हो वो हरिनाम कीजिए, उससे बढ़िया कुछ यज्ञ नहीं है, घर पवित्र हो जाता है। कहते सकाम कर्म भौतिक विज्ञान द्वारा और कुछ हद तक स्थूल भौतिक सहायता द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो सकाम कर्म के अंदर तो भौतिक विज्ञान लगेगा, जो स्थूल चीजें हैं भौतिक सहायता। अच्छा एक चीज और भी है, हम जो भी कार्य करते हैं इस संसार में, इस शरीर के बिना तो कर नहीं सकते, ये शरीर हमेशा काम आएगा। तो स्थूल जो भौतिक सहायता है वो तो हमें देनी पड़ेगी। तो उससे शरीर को जो हम लगा रहे हैं किसी यज्ञ के अंदर, तो बेटर है कि शुद्धता से लगाएं उसको। अशुद्धता से क्यों हम चाहते हैं, क्यों हम दिखावा करें
क्यों हम उसको केवल देखा देखी पे काम करें। तो प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि जितने भी चीजें आजकल की जा रही हैं वो बिना भौतिक सहायता के संपन्न नहीं किया जा सकते, किंतु भौतिकवादी लोग जो होते हैं वो शब्दोच्चारण की विधि में सूक्ष्म स्तर तक प्रगति चाहते हैं, और जिस पर वैदिक मंत्रों की स्थापना हुई है। तो जो भौतिकवादी है वो ये प्रयास करता है कि सूक्ष्म स्तर तक, मतलब सबसे लोएस्ट बिल्कुल मिनिमाइज लेवल तक भी उसमें शुद्धता होनी चाहिए, मिनिमम लेवल तक कोई अशुद्धता की वहां पर जगह नहीं होनी चाहिए। और वैदिक मंत्र जो है इसी का आधार, ये का जो है वो स्थापना का वो यही है कि उसमें शुद्धता होनी चाहिए। और स्थूल भौतिक विज्ञान मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं बदल सकता। तो जो हमारे जो सो कॉल्ड बाहरी साइंस है, मटेरियल साइंस है, उससे हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य कभी नहीं बदला जा सकता। उसके लिए हमें वैदिक जो विज्ञान है हमें उसकी तरफ जाना ही पड़ेगा। हाँ, जो हमारा भौतिक जीवन है उससे केवल क्या हो सकता है कि वे जीवन की समस्याओं को हल किए बिना कृत्रिम आवश्यकता में वृद्धि अवश्य कर सकते हैं। और यही तो हो रहा है, हमने इतनी आवश्यकताएं बढ़ा ली, इतनी अनावश्यक आवश्यकताएं बढ़ा ली हैं, उतनी की आवश्यकता तो हमको है नहीं। क्या हमें जितना धन हम चाहते हैं इकट्ठा करना, क्या उतनी आवश्यकता है किसी को? क्या हम बड़े बड़े उद्योगपति को देखते हैं उनको इतना धन है, क्या उनकी आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन आवश्यकताएं बढ़ा करके बैठ गए और जो वास्तविक उद्देश्य है उसको भूल जाना और फिर केवल दिखावा करना, जिसके रिजल्ट फिर नेगेटिव आते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिएगी, जिस विधि से वो लोग करते हैं, जिस विधि से वो यज्ञ किए जाते हैं, उस विधि के जब परिणाम उल्टे होते हैं तो दोष भगवान को देते हैं कि देखो जी मैंने तो किया था, आपने तो कुछ फल ही नहीं दिया मेरे को, मैंने तो इतने सारे आपके भंडारे कराए, इतने सारे यज्ञ कराए, मुझे ये नहीं देख रहा है कि जो यज्ञ हो रहा है वो कितनी अशुद्धता से हो रहा है, उसमें तेरा भाव क्या था? सिर्फ कुछ पाने की इच्छा थी, भगवान को अर्पण की इच्छा तो थी नहीं। 110 रुपये का तो घी चढ़ा रहा है उसके अंदर से। तो वो जो भाव है वो तो दिखते नहीं, लेकिन सीधे भगवान को दोष देंगे कि मेरे साथ ऐसा, मैं तो इतना करके किया और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो यही कारण है कि जो जीवन की समस्याओं को हल किए बिना वो केवल कृत्रिम आवश्यकताओं में वृद्धि कर सकते हैं, हमारी आवश्यकता बढ़ाएंगे। फलतः भौतिकवादी जीवन शैली त्रुटिपूर्ण मानव सभ्यता की ओर ले जाती है। और यही कारण है कि हमें वो दिशा कहाँ मिल रही है? दिशा हमारी जो जा रही है बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रही है, त्रुटिपूर्ण दिशा हमें मिलती जा रही है। और यही कारण है कि मानव सभ्यता भ्रष्ट होती जा रही है लगातार। केवल कारण क्या है कि केवल हम उस वैदिक सभ्यता से दूर हो रहे हैं। प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि चूंकि जीवन का परम उद्देश्य आध्यात्मिक अनुभूति है, अतएव जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भगवान चैतन्य ने भगवान के पवित्र नाम के आह्वान की प्रत्यक्ष विधि की संस्तुति की है। और यही कारण है कि महाप्रभु ने क्या कहा कि कुछ नहीं कछ करना है, केवल भगवान के पवित्र नाम का आह्वान कीजिए, उससे सुंदर विधि कुछ नहीं सकती, उसमें कोई भी त्रुटि होने का चांस ही नहीं है। क्योंकि भगवान तो अपने नाम को किसी भी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। भगवान तो जब वो जो डाकू रत्ना करते उसने तो मरा मरा कहा था, तो राम राम निकलने का भगवान ने उसी को स्वीकार कर लिया, इतने बड़े ऋषि बना दिया। तो मरा मरा को राम राम स्वीकार कर लिया भगवान ने, तो भगवान तो इतनी शुद्धता से स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए बेटर है कि हम सारे यज्ञों को रजा करके हम भगवान के नाम की स्तुति करें। आधुनिक युग के लोग इस सरल विधि का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यह जटिल सामाजिक संरचना की परिस्थिति में अपनाए जाने योग्य है। जो हमारी जो व्यवस्था है, जो भौतिक व्यवस्था है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इस कॉम्प्लिकेशन में एक आसान विधि को अपनाना ही समझदारी है। जितना हम इस कॉम्प्लिकेशन में और कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएंगे उतनी चीजें हमारी जटिल होती जाएंगी। इसलिए एक सीधा सा संदेश होना चाहिए, और यही हमारे आचार्यगण बताते हैं कि क्यों जाना है उस जटिल व्यवस्था की तरफ से। क्यों भगवान ने गीता में भी कहा कि क्यों करना है अष्टांग योग। भगवान ने अष्टांग योग को समझाया जरूर, लेकिन अष्टांग योग को पालन करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा, केवल भक्तों के लिए नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि जितना आप जटिलता में जाएंगे और अशुद्धता से करेंगे उतना ही उसमें और फंसते जाएंगे। बेटर है कि इजी तरीके से निकलो ना, क्यों उतनी गहराई में जाना है? जब ऊपर तैर के काम चल रहा है, नदी पार हो रही है, तो क्यों अंदर डुबकी लगाना उसके अंदर, जिसमें कहीं जाके फंस जाए कीचड़ में? क्योंकि वहां तो जब अशुद्धता में फंसेंगे जाकर के तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर है कि ऊपर साफ पानी है उसमें तैर के निकल जाओ, ये समझदारी है। और महाप्रभु ने यही कहा कि कोई आवश्यकता नहीं है डुबकी लगाने की, ऊपर से साफ क्लीन पानी है, उसमें तैरना सीखो और उसी से
पार हो जाओगे। इतना सुंदर व्यवस्था दी है। तो ये प्रभुपाद इसलिए लिखते हैं कि जो जटिल जटिल सामाजिक स्थिति है उसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि आसान से आसान विधि को अपनाया जाए। और वो आसान विधि क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस संकीर्तन महायज्ञ को अपनाना ही सबसे अच्छी विधि बताई गई है। कोई आवश्यकता नहीं हमें जटिल वैदिक जो पूरे मंत्र को उच्चारण करने की, कोई आवश्यकता नहीं बड़े बड़े यज्ञ कराने की। किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति का घर में कोई जन्म हो रहा है, कोई मरण हो रहा है, कुछ भी अनुष्ठान हो रहा है, केवल हरि नाम ही काफी है। सारे यज्ञों का पूरा समाधान है, सारे यज्ञों का निचोड़ है हरि नाम संकीर्तन, जो स्वयं भगवान ने आकर के दिया है। तो जब भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते तो और किस पे करेंगे? तो आज की स्थिति में ये जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं, कलयुग पूरी तरह से हावी हो रहा है, प्रभावी हो रहा है, उसमें सबसे अच्छा तरीका है कि हम आसान विधि को अपनाएं और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। उसी से सबका कल्याण है। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव नास्ते गतिर अन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आज कक्षा में सम्मिलित होने